हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टोटली बात करने वाले हैं सिमेट्री ऑफ नेचर के बारे में। ये एक फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और जिससे हम प्रूव करेंगे कि कंजर्वेशन लॉ को सभी कंजर्वेशन लॉ को इससे प्रूव किया जा सकता है सिमेट्री ऑफ नेचर के बेसिस पे। तो आज हम सोचेंगे सिमेट्री ऑफ नेचर होती क्या और कैसे किस तरीके से ये कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करती है। तो सबसे पहले सिमेट्री ऑफ नेचर होती क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों सिमेट्री ऑफ स्पेस टाइम एंड ऑफ सम अदर टाइप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ। सिमेट्री ऑफ नेचर क्या करती है? सिमेट्री ऑफ नेचर यानी नेचर से इसका मीन्स है कि स्पेस और टाइम, स्पेस का मीन्स खाली जगह और टाइम मतलब समय से इसका रिलेशन है। ये क्या करती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करने में, वेरीफाई करने में कंजर्वेशन लॉ को हेल्प करती है। ये क्या क्या होती है सिमेट्री ऑफ नेचर? तो सिमेट्री ऑफ नेचर को पता है सिमेट्री ऑफ टाइम एंड सिमेट्री ऑफ टाइम एंड सिमेट्री ऑफ टाइम एंड स्पेस। यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सिमेट्री ऑफ, यहाँ पे ये टाइम होगा, ठीक है, सॉरी सिमेट्री ऑफ नेचर होगा यहाँ पे। तो सिमेट्री ऑफ नेचर क्या क्या है? होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ टाइम और आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम। ये तीन सिमेट्री होती है नेचर की स्पेस और टाइम के बेसिस पे, और यही तीनों जो प्रॉपर्टीज है टाइम, स्पेस और टाइम की, यही वेरीफाई करती है कंजर्वेशन लॉ को। एक एक करके सभी सिमेट्री ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या है? इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एट सेम टाइम देन सेम रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे लेकिन एक ही समय पे, तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमेशा रिजल्ट होता है हमेशा सेम आता है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि जो स्पेस है वो होमो यानी सेम तरीके का है, हर जगह सेम है। सिमेट्री क्या करती है? इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि ये किस कंजर्वेशन को प्रूफ करती है? ये प्रूफ करती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या प्रूफ करती है, क्या वेरीफाई करती है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी प्रूव करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो डिफरेंट प्लेसेस पे करते हैं बट एक ही समय पे कर रहे हैं, सर डिफरेंट प्लेसेस पे अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें सेम आता है। इसका मीन्स क्या है कि जो स्पेस है वो हर जगह सेम, हर जगह क्या है, एक ही जैसा है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व होता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड सिमेट्री के बारे में, जो कि है होमोजेनिटी ऑफ टाइम। होमोजेनिटी से आपको समझ में आया होगा कि अलाइक यानी कि सेम, हर जगह सेम होना चाहिए। ये क्या कहता है? इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एट सेम प्लेस इन यूनिवर्स एट डिफरेंट टाइम देन एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। ये जो सेकंड सिमेट्री है नेचर की, ये क्या बोलती है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं किसी भी मतलब सेम जगह पे, अगर हम यूनिवर्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यूनिवर्स में किसी भी जगह पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर डिफरेंट टाइम पे एक ही जगह पे डिफरेंट टाइम पे करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो एग्जैक्टली सेम आते हैं। टाइम का भी इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब टाइम से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या होता है? ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? ये क्या प्रूफ करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वेरीफाई करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करती है। क्योंकि कोई भी टाइम हो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बस टाइम से टाइम चेंज होती है। हम किसी भी जगह पे, अगर किसी भी टाइम पे एनर्जी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एनर्जी वहाँ पे कंजर्व ही मिलेगी हमें। इससे ये प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट होती है या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बात कर लेते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम। आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम क्या है? इट मीन्स देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज प्रीफर्ड इन स्पेस, ऑल द डायरेक्शन ऑफ स्पेस आर इक्वली प्रीफर्ड। जो आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम ये क्या बोल रही है? ये जो सिमेट्री क्या कहती है कि देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कोई डायरेक्शन है स्पेस में, और ऑल द डायरेक्शन ऑफ स्पेस आर इक्वली प्रीफर्ड। अगर हमको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको हमने इस डायरेक्शन में किया, लेकिन अगर तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को वेस्ट डायरेक्शन में करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो चेंज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो प्रेफर नहीं करती, वो हर जगह सेम रहती है, इक्वली रहती है।
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रीफर नहीं करती, वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली प्रीफर करती है। सो इससे क्या एक टाइम की इक्वल प्रॉपर्टी पता चलती है। आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम की कोई टाइम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन का कोई रोल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका रिजल्ट हमेशा सही आएगा, इसमें डायरेक्शन ज़्यादा मायने नहीं रखती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम क्या प्रूव करती है? आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम प्रूव करती है, सो ये क्या प्रूव करती है? एंगुलर मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे जो ये टाइम है, ये टाइम नहीं होगा, यहाँ स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है तो ये क्या है कि स्पेस की बात चल रही है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ गलती से मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग टाइम नहीं होगा। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस यानी कि स्पेस में अगर किसी भी डायरेक्शन में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रेफर करते हैं तो वो क्या होती है? हमेशा सेम होती है। वो ऑल डायरेक्शन में जैसा रिजल्ट आता है सभी डायरेक्शन में सेम वही रिजल्ट आएगा। और इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेरीफाई हो जाता है कि हाँ आप किसी भी डायरेक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर आप इस तरीका ये कोई सर्कल है तो यहाँ पे अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो एंगुलर मोमेंटम वही आएगा अगर ये इसके बीच का जो थीटा है, जो एंगल है, जो ओमेगा है वो सेम रहता है। तो अगर हम इस तरीके से अगर ओमेगा को हम इस तरीके लेते हैं, यहाँ भी ये जो एंगल है ओमेगा है, तो वो भी यहाँ पे जो डायरेक्शन डिफर नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है ये इस डायरेक्शन और ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट इसमें जो एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व ही रहेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो यहाँ से वेरीफाई होता है आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस से। ध्यान दीजिएगा, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस से। सो आई होप कि आपको सिमेट्री ऑफ नेचर समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे किस तरीके से कंजर्वेशन लॉ इस सिमेट्री ऑफ नेचर से वेरीफाई होते हैं, टाइम और स्पेस की प्रॉपर्टी से कैसे कंजर्वेशन लॉ आए होंगे टाइम। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।